नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू हीलिंग लाइफ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे हैं, अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं। सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ प्रेयर्स एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड। प्लीज टेक केयर, स्टे सेफ। कैसे रहने वाली है आपकी लव लाइफ इन 2022? जो कुछ महीने बचे हैं हमारे सामने, इसी टॉपिक पे हम रीडिंग कर रहे हैं। हर एक ज़ोडिएक साइन के लिए इंडिविजुअली मैं रीडिंग्स अपलोड कर रही हूँ। आज हम कर रहे हैं टॉरस यानी कि वृषभ राशि इन सन मून राइजिंग एंड इन वीनस आपके लिए रीडिंग। आगे 2022 में कैसे रहने वाली है आपकी लव लाइफ। जनरल रीडिंग्स हैं, कलेक्टिव रीडिंग्स हैं। जो भी मैसेजेस आपके साथ, आपकी सिचुएशंस के साथ में रेजोनेट करें, बस उन्हें ही लें। जो नहीं रेजोनेट कर रहे हैं उन्हें ज़बरदस्ती रेजोनेट ना कराएं प्लीज़। क्लैरिफिकेशंस के लिए मैं सेकंड डेक से भी कार्ड्स को पुल आउट करूंगी। चलिए 5 क्वेश्चंस मैंने प्लेस किए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आपकी क्या फीलिंग्स हैं इस वक्त जब ये रीडिंग आपके सामने आ रही है। आपकी क्या फीलिंग्स है? बहुत ही खूबसूरत हमारे पास में कार्ड आ रहा है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। सेकंड है आपके पर्सन की क्या फीलिंग्स हैं, वो क्या सोच रहे हैं, उनकी क्या फीलिंग्स है। 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड हमें यहाँ मिल रहा है। थर्ड क्वेश्चन है कि इस रिलेशनशिप में क्या हो रहा है, रिलेशनशिप में क्या चल रहा है। वी हैव किंग ऑफ सोर्ड्स। फोर्थ क्वेश्चन है कि आपके लिए क्या एडवाइस है, बिकॉज आप रीडिंग देख रहे हैं, वीडियोस देख रहे हैं, तो आपके लिए क्या एडवाइस है। अगर आप दोनों ही रीडिंग देख रहे हैं तो ये एडवाइस आप दोनों के लिए है। रिलेशनशिप में आप दोनों को क्या करना चाहिए, आप दोनों के लिए क्या एडवाइस है। हमें मिल रहा है नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। एंड जो अगले कुछ महीने हैं हमारे सामने इन 2022, कैसे रहने वाली है आपकी लव लाइफ इस दौरान। 8 ऑफ वॉन्ड्स का हमें कार्ड मिल रहा है। बॉटम ऑफ द डेक से हमें किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड मिल रहा है। देखिए, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स दोनों की एनर्जी यहाँ पर आ रही है। वॉन्ड्स की एनर्जी ज्यादा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। आप दोनों के बीच में क्या चल रहा है। सबसे पहले रीडिंग के अंदर हमारे पास में 2 किंग्स आ रहे हैं। एक तो किंग ऑफ वॉन्ड्स है एंड दूसरा है किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। चलिए, आपके मन में क्या चल रहा है। देखिए, यहां पर मुझे लग रहा है कि आप और आपके पार्टनर की नज़र तो दोनों की एक दूसरे के साथ में है। एक दूसरे की तरफ आप लोग दोनों नोटिस कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं। ठीक है, ऑल ओवर एनर्जी बॉटम ऑफ द डेक की भी ये है और आपका ध्यान आपके पार्टनर की तरफ है, ये एनर्जी भी है। लेकिन यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि पास्ट में आप दोनों के बीच में रिलेशनशिप में कुछ इश्यूज रहे हैं, प्रॉब्लम्स रही हैं। अब आप क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में ऑपरेट कर रहे हैं, यानी ये रिलेशनशिप में अब आप क्वीन ऑफ वॉन्ड्स बन गए हैं। पहले आप अपनी वैल्यू कम करते थे, आपके पार्टनर आपकी वैल्यू नहीं करते थे या बहुत कम करते थे। ऐसी बहुत सिचुएशंस हैं जहां पर आपके पार्टनर ने आपको रिस्पेक्ट नहीं दी है, आपकी वैल्यू नहीं की है, आपका दिल बहुत ज़्यादा दुखाया है। ऐसी बहुत सारी एनर्जीज यहाँ पर दिख रही हैं। अब आप अपने सेल्फ वर्थ को समझे हैं। अब आप ये समझ गए हैं कि आपकी रिलेशनशिप में कितनी वैल्यू है, कितनी कीमत होनी चाहिए। आप रिलेशनशिप में क्या होल्ड करते हैं, क्या नहीं होल्ड करते हैं। एज अ लेडी, एज अ फीमेल आपको भी रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए। ठीक है, तो डजेंट मैटर अगर आप मेल हैं और ये वीडियो देख रहे हैं, तो यहाँ पर सेम अप्लाइज टू यू। एज अ मेल आपकी भी रिस्पेक्ट होनी चाहिए, आपकी भी वैल्यू होनी चाहिए। ठीक है, आपके पर्सन की क्या फीलिंग्स चल रही हैं इस समय, उनको क्या हो रहा है। 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड मिल रहा है। आपके पर्सन को हार्ट ब्रेक मिला हो, ऐसी संभावनाएं भी हैं। किसी तरीके से दिल दुखा हो, चीटिंग हुई हो रिलेशनशिप के अंदर या उनकी पर्सनल लाइफ के अंदर। मगर बात यहाँ पर आप दोनों के बीच में चल रही है, तो एक तरीके की यहाँ पर एनर्जी ऐसी आ रही है कि आपसे जो उन्होंने उम्मीद की थी वो सारी चीज़ें उनको अब हर्ट कर रही है। बिकॉज
एक सिचुएशन तो ये है कि आपकी पहले उनने वैल्यू नहीं की, लेकिन अब आपको समझ आ गया है कि भाई ऐसे तो ज़िंदगी नहीं बिता सकते, जो आपके पर्सन बोले बस उसको ही हाँ मान करके या उनको ही कंफर्ट देते रहेंगे तो अपने लिए कुछ नहीं बचेगा और आपकी वैल्यू नहीं होगी, तो आपका सेल्फ वर्थ, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट भी कम हो जाएगी, राइट। तो अब आपने क्या किया है, अपने आप की वैल्यू करना शुरू कर दिया है, खुद को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देने लग गए हैं और ये बात आपके पर्सन को अच्छी नहीं लग रही हो। एक सिचुएशन तो यहाँ पर ये दिख रही है, आपके पर्सन के दिल को चोट पहुँच रही हो या उनको जो रिलेशनशिप में कमांड चाहिए था, होल्ड चाहिए था, या जो रिलेशनशिप उन्होंने सोचा था या सोचा होगा वो उनको रिलेशनशिप में नहीं मिल रहा हो, ऐसी भी सारी सिचुएशंस हैं। रिलेशनशिप में इस वक्त क्या चल रहा है आप दोनों के बीच में, किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आ रहा है। पहले तो आपके जो रिलेशनशिप में मैस्कुलिन एनर्जी मुझे यहाँ पर डोमिनेट करती हुई दिख रही है, कुछ ऐसा जो आपके रिलेशनशिप में किसी तरीके का चोट, किसी तरीके का दर्द, किसी तरीके का सोर्ड्स की एनर्जी आ रही है, यानी धोखा, चीटिंग, कुछ बोल दिया, कुछ कह दिया, झगड़ा हो गया, लड़ाई होगी, ऐसी एनर्जी यहाँ पर दिख रही है। आपकी एनर्जी तो वॉन्ड्स की दिख रही है, हालांकि फायर भी है, लेकिन आपकी एनर्जी अलग आ रही है और रिलेशनशिप की एनर्जी अलग आ रही है। रिलेशनशिप की एनर्जी में लेट अस क्लैरिफाई, पहले मैं क्लैरिफाई करूँगी फिर बताती हूँ आगे। एस ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है साथ में क्लैरिफिकेशन में, एंड हमें 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्या कह रहा है। सिक्स ऑफ कप्स का कार्ड आ रहा है 3 ऑफ कप्स के 3 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड के लिए, ठीक है। ओके, नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड हमें यहाँ क्या कह रहा है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स के लिए हमें 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड मिल रहा है एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड हमें यहाँ क्या कह रहा है। 7 ऑफ वॉन्ड्स आ रहा है, बहुत ज़्यादा वॉन्ड्स की एनर्जी आ रही है। यहाँ पर लग रहा है कि किसी तरीके का आप दोनों के बीच में है ना लड़ाई झगड़ा, गुस्सा, ईगो क्लैशेस हो रहे हो, ऐसी बहुत एनर्जीज यहाँ पर दिख रही है। वॉन्ड्स एरीज, लियो, सैजिटेरियस बहुत ज़्यादा डोमिनेट कर रहा हो आपके चार्ट के अंदर, चाहे वो कहीं भी आ रहा हो, सन मून राइजिंग या वीनस के अंदर आ रहा हो या कहीं भी आ रहा हो, तो चार्ट के अंदर इन तीनों में से एक भी साइन, ज़ोडिएक साइन डोमिनेट कर रही है, या आपको या आपके पार्टनर को ऐसी भी एनर्जीज यहाँ पर दिख रही है, या आप दोनों में से किसी की ज़ोडिएक साइन हो सकती है, आपके पार्टनर की हो सकती है, रूलिंग साइन हो सकती है, ऐसी भी सिचुएशंस हैं, ठीक है। आपके पार्टनर डेफिनेटली आपको याद करते हैं, आप दोनों के बीच में जो भी सिचुएशंस हुई हैं उन सारी बातों को याद करते हैं। यहाँ पर साथ में ये भी दिख रहा है, किंग ऑफ सोर्ड्स के साथ साथ में हमें एस ऑफ कप्स का जो कार्ड मिल रहा है। रिलेशनशिप में अगर आप दोनों ही इस रिलेशनशिप को चाहते हैं तो इस रिलेशनशिप के अंदर नई तरीके से शुरुआत दोनों को ही करनी होगी। पास्ट में जो होगा उस चीज़ों को लेकर के, जैसे मैं कहूँगी ना, पास्ट में जो हुआ है उन बातों को बहुत ज़्यादा दिल पे लेकर के बैठे हैं, यहाँ पर ये दिख रहा है। एंड मैस्कुलिन एनर्जी थोड़ा ज़्यादा रोष में है, गुस्से में है, उग्र स्वभाव ज़्यादा यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है, क्योंकि उनको जैसा चाहिए था ये रिलेशनशिप वैसा नहीं मिल रहा है। डेफिनेटली रिलेशनशिप दोनों का है तो मेहनत दोनों को ही करनी होगी, यहाँ बहुत स्ट्रांगली ये दिख रहा है, ठीक है। नेक्स्ट हमने किया था कि आप दोनों के लिए क्या एडवाइस है, तो नाइट ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड के लिए हमें यहाँ पर 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड मिल रहा है। तो दुविधाएं हैं, कहीं ना कहीं फ्रिक्शन होता हुआ रिलेशनशिप में दिख रहा है। जो भी मैटर है उसको बात करके सॉल्व किया जा सकता है, लेकिन जब भी बात करने की बारी आए तो ये कोशिश करें कि दोनों के बीच में लड़ाई वगैरह ना हो जाए, क्योंकि वॉन्ड्स की एनर्जी, फायर एनर्जी ज़्यादा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो जब भी बात होगी लड़ाई झगड़े के अंदर कन्वर्ट होती हुई सिचुएशंस यहाँ पर दिखाई दे रही है। क्या हो सकता है नेक्स्ट जो महीने हमारे बचे हैं इन 2022, आप दोनों के लिए यहाँ पर 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड मिल रहा है। देखिए, बात करके चीज़ों को सॉर्ट आउट किया जा सकता है, रिलेशनशिप्स को सुधारा जा सकता है, उनको फिर से रीबिल्ड किया जा सकता है, उनको फिर से बनाया जा सकता है। बॉटम ऑफ द डेक से हमें यहाँ पर किंग ऑफ वॉन्ड्स मिल रहा है एंड 7 ऑफ वॉन्ड्स मिल रहा है। ब्लॉकेजेस वगैरह न क्रिएट ना करें तो बेहतर रहेगा। साथ ही किसी और के इन्फ्लुएंस में आकर के अगर आप ऑपरेट कर रहे हैं या आपके पार्टनर ऑपरेट कर रहे हैं
तो वो भी सही नहीं रहेगा। रिलेशनशिप आपका है तो ज़्यादा मेहनत किसको करनी होगी, आपको करनी होगी। आप दोनों को बैलेंस एनर्जीज में रह करके बात करनी होगी। डेफिनेटली किसी बात को लेकर के आपके पार्टनर का दिल दुखी है, चोट खाया हुआ है, ऐसी भी यहाँ पर सिचुएशंस दिख रही हैं। मैं ये नहीं कहना चाहूँगी कि आपको यहाँ पर झुक करके काम करने की ज़रूरत है, बिकॉज आप क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में ऑपरेट कर रहे हैं। डेफिनेटली आप भी सोच समझ करके शांति से हेल्दी कम्युनिकेशंस के साथ में कोशिश करें कि जब भी इंटरेक्शन हो तब लड़ाई ना हो जाए दोनों के बीच में। जैसे हम कहते हैं ना कि बात जो बननी चाहिए थी वो झगड़े में कन्वर्ट हो गई, तो ये बहुत स्ट्रांगली यहाँ पर दिख रहा है। वॉन्ड्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली आ रही है। एक्शंस डेफिनेटली लेते हुए आप दोनों ही मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं, बिकॉज एडवाइस में आ रहा है नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। तो एक्शंस आप भी लेना चाहते हैं, आपके पर्सन भी लेना चाहते हैं और एक्शंस लेंगे भी, ये भी यहाँ पर दिख रहा है। लेकिन कुछ तरीके का कंफ्यूजन हो सकता है, वेटिंग पीरियड चल रहा हो, एग्जैक्टली किस टाइम पे बात करनी चाहिए, किस टाइम पे इंटरेक्ट करना चाहिए। तो आप भी इंतज़ार कर रहे हैं, वो भी इंतज़ार कर रहे हैं बेस्ट टाइम के लिए। शायद इस वक्त गुस्सा वगैरह बहुत ज़्यादा होगा एक पर्सन को, तो थोड़ा शांत होकर के आगे बातचीत बढ़े, आगे बातचीत हो, ऐसा भी इंतज़ार करते हुए आप दोनों की सिचुएशंस में दिख रहा है। चलिए, उम्मीद करती हूँ आपको रीडिंग पसंद आई। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर, बाय बाय।